नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा। इस 26 जनवरी को देश 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी है। 3 साल बाद एक बार फिर से परेड में दुनिया के सबसे स्पेशल फोर्सेस में से एक एनएसजी के कमांडो भी नजर आएंगे। एनएसजी का एक दस्ता राजपथ पर अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ अपना जौहर दिखाएंगे और इसके लिए एनएसजी के कमांडो जबरदस्त अभ्यास कर रहे हैं। ताकत वतन की इनसे है, हिम्मत वतन की इनसे ये हैं हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में ब्लैक कैट कमांडो की एक दस्ते की झांकी भी नजर आएगी। 2017 में पहली बार राजपथ पर परेड में शामिल एनएसजी कमांडो इस बार फिर वापसी कर रहे हैं। 3 साल बाद दुनिया एक बार फिर से हिंदुस्तान के इन जवानों की परेड देखेगी। ठीक मेरे पीछे ये एनएसजी के कमांडो हैं जो एक तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। बेहद ही खास तस्वीर, यानी ब्लैक कमांडो, यानी जिन्हें कहा जाता है ब्लैक कैट कमांडो। ये वो तस्वीर है, ये वो जवान है जो इस वक्त 26 जनवरी के लिए यहाँ मौजूद हैं। हर साल इसी तरीके से अपना परचम, अपना दमखम दिखाने के लिए यहाँ मौजूद रहते हैं। ये वो वेल ट्रेंड कमांडो हैं जो अक्सर आप उन जगहों पर देखते हैं जहाँ कोई आतंकी गतिविधि होती है, यानी सबसे पहले ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो रहते हैं वो सबसे आगे रहते हैं। ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है कि ये वो कमांडो है जो उस दस्ते के साथ यहाँ मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि इन्हें ब्लैक कमांडो इसलिए कहा जाता है कि इनकी ड्रेस पूरी ब्लैक होती है। जिस तरीके से इनके पास हथियार होते हैं, हाईली इक्विप्ड, यानी कहा जा सकता है कि वो इनके पास होते हैं। MP5 हो, स्नाइपर हो या हर तरीके की जो कहा जा सकता है तमाम हथियार इनके पास होते हैं। और जिस तरीके की खूबसूरत तस्वीर ये इसलिए भी है क्योंकि ये जिस जगह ये मौजूद हैं ये 26 जनवरी से पहले की तस्वीर है और जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कितने ये ट्रेंड कमांडो हैं। और ये एक ख़ास तस्वीर है। मैं एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पीछे एक कहा जा सकता है कि ये वो दस्ता है जो हर समय सबसे आगे, सबसे पहले उन, यानी कहा जा सकता है कि जो काउंटर यानी जो टेरर अटैक से पहले यानी जो तस्वीर होती है इनको सबसे आगे मुस्तैदी से रखा जाता है। ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हर परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। महज कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू ऑपरेशन को ये अंजाम देते हैं यानी निपटाते हैं। ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनके अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग इक्विप्ड हथियार हैं जिसमें ये साफ दिखाई देता है कि ये एनएसजी के कमांडो हैं जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कमांडो को यूं ही नहीं बन जाता, उसके लिए दमखम चाहिए होता है। तो ये वो कमांडो है जो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी काली पोशाक की वजह से ब्लैक कैट कहे जाने वाले कमांडो परेड में MP5 राइफल, कटार, रात में देखने में सक्षम चश्मे, बुलेट प्रूफ जैकेट, एंटी हाईजैकिंग बैन समेत अपने अत्याधुनिक हथियार के साथ नजर आएंगे। इन्हीं हथियारों और उपकरणों की वजह से ब्लैक कैट कमांडो को दुनिया का सबसे घातक योद्धा कहा जाता है। कई खूबियों के साथ एनएसजी कमांडो का दस्ता जो अपने यानी कहा जा सकता है कि शौर्य दिखाने के लिए तैयार रहता है। ये मार्च जो मैं आपको पहले बता रहा था कि किस तरीके से ये तैयार है और किस तरीके से स्नाइपर्स, MP5 और कहा जा सकता है कि K9 ये सिक्योरिटी का दस्ता है। अगर आप देखें कमांडो को किस तरीके से वो हाई लेवल यानी अगर एयरक्राफ्ट में अगर जिस तरीके से हाईजैकिंग मूवमेंट होता है तो महज कुछ ही सेकंडों में 20 मीटर तक इसका रेंज है जाता है। इस मार्च को खास तरीके से तैयार किया जाता है सिर्फ एनएसजी दस्ते के साथ ये तरीके से इसको लाया जाता है। क्योंकि अगर आपने पठानकोट हमला और 26/11 हमला सुना था, सबसे पहले रेस्क्यू में सबसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यही वो दस्ता था जो पूरी तरीके से तैयार था। क्योंकि जिस तरीके से इसको तैयार किया गया है, ख़ास तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से इस पूरी कहा जा सकता है एनएसजी के दस्ते में ये शामिल बेड़ा है और इस बेड़े में तमाम वो कहा जा सकता है
कि कमांडो है, यो जिस तरीके की तस्वीरें हैं अपने आप में बेहद खास है। राजपथ में चलने को तैयार ये दस्ता है और जिस तरीके से कहा जाता है कि मार्स के साथ ये अत्याधुनिक जिस तरीके से हथियारों से लैस जो पूरी तरीके से तैयार है, यानी अपना पहली बार ये 2017 के बाद अब ये राजपथ पे चलने को तैयार है, यानी 26 जनवरी से पहले और 26 जनवरी के दौरान इसको आप देखेंगे और किस तरीके से कहा जा सकता है कि बेहद खास तरीके से तैयार ये दस्ता है जो अब राजपथ पे चलने को तैयार है। पठानकोट और 26/11 जैसे हमले में रेस्क्यू ऑपरेशन एनएसजी कमांडो ने ही पूरा किया था। एनएसजी कमांडो की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये इतने सक्षम होते हैं कि महज कुछ ही मिनटों में अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इस दस्ते में एक और बेड़ा, यानी जिस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे कहते हैं शेरपा। ये ऐसी वैन है जो बुलेट प्रूफ है और अपने आप में सबसे अलग है। और ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो अत्याधिक हथियारों के साथ कमांडो जो एनएसजी के वो तैनात हैं। इस गाड़ी को देखिए, इस वैन को देखिए किस तरीके से तैयार किया गया है। इसके ऊपर भी आप देखेंगे K9 यानी जिस तरीके से कहा जाता है स्नाइपर और MP5 गन के साथ तैयार रहते हैं। बेहद ही खास तरीके से तैयार ये शेरपा जिसे वैन कहा जाता है, जो कुछ ही सेकंडों में सीढ़ियाँ चढ़नी हो तो सीढ़ियाँ भी चढ़ जाता है, क्योंकि अगर कोई ऐसे रास्तों में दुर्गम रास्तों में जाना हो तो ये तैयार रहता है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इनके हेडगियर नाइट विजन, ये वो है जो अंधेरे में भी इस तरह से देखता है, जो अपने आप में ही अपना अलग यानी कहा जा सकता है दमखम दिखाता है। एनएसजी कमांडो के दस्ते में ये बेड़े में जिस तरीके से तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से ये कमांडो तैयार होते हैं, यानी महज कुछ ही सेकंडों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करके अंजाम तक पहुँचाते हैं। और यही वजह है, यही खास बनाता है एनएसजी कमांडो को, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हैं और जिस तरीके से ये तमाम चीज़ों के साथ तैयार हैं तो अपने आप में ही अलग है एनएसजी कमांडो। कैमरा पर्सन नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। एनएसजी का गठन भारत के अलग अलग फोर्सेस से खास जवानों को छांट कर किया जाता है। एनएसजी में 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडो पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएफ और बीएसएफ से आते हैं। इन कमांडोज की अधिकतम कार्य सेवा 5 साल तक होती है। 5 साल भी सिर्फ 15 से 20% को ही रखा जाता है। बाकी कमांडोज के 3 साल पूरे होते ही उनकी फोर्सेस में वापसी कर दी जाती है। साल 1984 में एनएसजी का गठन किया गया था। देश के सबसे वीआईपी, जिसमें प्रधानमंत्री जैसे खास लोग आते हैं, उनकी सुरक्षा के अलावा आतंकी हमलों से बचाव का जिम्मा भी एनएसजी पर होता है। और यही वजह है कि एनएसजी के पास दुनिया के सबसे घातक हथियार होते हैं। अगर देखें तो एनएसजी का एक ही मंत्र होता है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी कि हर जगह सबसे बेस्ट। कमांडो एनएसजी को नेवर से गिव अप भी कहते हैं, और यह सब मुमकिन हो पाता है इनकी चपलता की वजह से। इनकी चपलता को ये हथियार और उपकरण और भी खास बना देते हैं, जिसकी एक झलक इस बार रिपब्लिक डे के मौके पर परेड में दिखाई देगी। एनएसजी के दस्ते में एक और यानी कहा जा सकता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जिसे हम कहते हैं, मार्स इसे कहा जाता है। ये जो मेरे ऊपर आप देख रहे हैं इस तस्वीरों में, ये वो स्नाइपर्स के साथ जो MP5 हो या कहा जा सकता है K9, जिसमें असॉल्ट डॉग, ये रॉकी जिसे कहा गया है, और इसमें बताया जा रहा है कि असॉल्ट हो, IED को देखना हो, समझना हो, ये उसके लिए वेल ट्रेंड कमांडो होते हैं। ये पूरा एक दस्ता है जो इस हाइड्रोलिक लिफ्ट में है। ये इसे दरअसल जिस तरीके से बनाया गया है ये मार्स है, इसे मार्श कहा जाता है। और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट्स अगर हम एयरक्राफ्ट में अगर कोई जिस तरीके से हाईजैकिंग हो उस समय भी काम आती है, और दूसरी तरफ अगर हम कहें कि बड़ी बिल्डिंगों में, यानी जो एंटी क्राफ्ट यानी तमाम वो ऐसी सुविधाओं से लेस ये इक्विप्ड कहा जाता है कि एनएसजी के एक बेड़े में शामिल है। और जिस तरीके से इस मार्स को बनाया गया है और जिस तरीके से ये कमांडो तैयार है, मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊं। ये इसे कहा जाता है कि केमिकल, अगर कोई ऐसी तरीके की स्थिति से निपटना हो तो इस तरीके के जो ड्रेस हैं उसके अंदर इनको रखा जाता है। ये उन जगहों पे जाते हैं और बीडी यानी बॉम्ब डिटेक्शन एक टीम जिस तरीके से कहा जाता है वो इसमें होती है, वो भी किसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहती है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, दुश्मनों की टोह लेने, एयर अटैक करने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। और इन कामों को अंजाम देने के लिए एनएसजी के पास होती है वो ताकत जिसके दम पर दुश्मनों के परखच्चे उड़ जाते हैं। एनएसजी कमांडो का वो दस्ता जो अपना
एक दमखम दिखाने के लिए तैयार है। मेरे पीछे वो तस्वीरें हैं उन कमांडो की। मैं आपको सबसे पहले इस हाइड्रोलिक एयरलिफ्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये वो हाइड्रोलिक एयरलिफ्ट है जो महज कुछ ही सेकंडों में 20 मीटर तक, चाहे वो एयरक्राफ्ट में यानी अगर हाईजैकिंग का मूवमेंट है तो उसमें, और दूसरी तरफ हाई राइज बिल्डिंग में चढ़ने के लिए तैयार रहती है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं कि इसको मार्स कहा जाता है और जिस तरीके से इसको तैयार किया गया है वेल इक्विप्ड यानी अत्याधुनिक हथियारों के साथ। अगर मैं एक तस्वीर और दिखाऊं, इसमें स्नाइपर्स और MP5 गन के साथ जो कमांडो तैनात हैं, और ख़ास जो मैं आपको K9 यानी जो रॉकी से कहा जाता है, ये वो है असॉल्ट, यानी जिस तरीके से कोई मूवमेंट है उस मूवमेंट को सबसे पहले कैप्चर, यानी IID अगर उसको दिखता है तो उसको ये डिटेक्ट करता है। यही नहीं, जो अगर जैमर कहीं पहुंचाना हो तो इसका अहम रोल होता है। इसके साथ ही साथ ये जो मार्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एयरलिफ्ट की, ये हर जगह अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार रहती है। दूसरी तरफ एक मैं खास चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इनके साथ ये जो अत्याधुनिक हथियार जो होते हैं, ये उस परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं जहां भी कोई आतंकी घटना अंजाम हो रही है या होने वाली है। उससे पहले ये वो दस्ता है NSG का जो सबसे पहले महज कुछ ही मिनटों में उस रेस्क्यू को पूरा करता है और अपना दमखम दिखाता है। यानी कमांडो के दस्ते में, यानी जिस तरीके से कहा जाता है, अपने आप में ये अलग दस्ता है, अलग कमांडो है, क्योंकि ये सबसे अलग है, सबसे तेज है, और यही वजह है कि ये राजपथ पर चलने को तैयार हैं। कोरोना की वजह से साल 2017 के मुकाबले केवल 40% जवान ही इस बार परेड में हिस्सा लेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में बिना किसी चूक के मार्च करने के लिए NSG कमांडो हर दिन कम से कम 5 घंटे पसीना बहाती। जिस समय हम सब बिस्तर से उठने की सोच रहे होते हैं, उस समय तक वो गणतंत्र दिवस परेड के लिए अपनी प्रैक्टिस पूरी कर चुके होते हैं, जिसकी एक झलक आज न्यूज़ 24 की टीम ने आपको दिखाई। NSG के दस्ते में ICP यानी इंसिडेंट कमांड, ये पोस्ट है ICP, जिसे कहा जाता है कि देश के किसी भी हिस्से में अगर ये रहती है तो आपको इंसिडेंट की जो कहा जा सकता है यानी पूरा कम्युनिकेशन ये बैठकर लाइव देता है। ये ऐसा इक्विपमेंट है जो NSG के दस्ते में शामिल है और ये खास तौर पर इस तरीके से बनाया जाता है कि कोई भी आतंकी घटना हो और कहीं रेस्क्यू चल रहा हो तो सबसे पहले ये जो इंसिडेंट कमांड पोस्ट यानी ICP जिसे हम कहते हैं, ये अगर देता है तो ये वहाँ कंट्रोल हेड ऑफिस वहाँ तक तमाम वो बारीकियाँ बताता है, तमाम वो चीज़ें बताता है, क्योंकि जो कमांडो इसमें बैठे हैं यानी तमाम जो कमांडो इसमें जिस तरीके से दस्ते में शामिल है वो बेहद ही वेल इक्विप्ड यानी कहा जा सकता है अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम होते हैं और जिस तरीके की तस्वीर है ये बताता है कि किस तरीके से हमारे NSG के कमांडो हर परिस्थिति या रेस्क्यू ऑपरेशंस में महज कुछ ही देर में ये निपटाते हैं, यानी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। यानी साफ तौर पे बेहद ही ये एक ऐसा खास दस्ता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG का, जो सक्षम है हर परिस्थिति से निपटने में। कैमरा पर्सन नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।